99% लोग नहीं जानते मंदिर में दर्शन करते समय हाथ क्यों जोड़ते हैं। जी हाँ मित्रों, जय गुरुदेव, जय माँ पद्मावती। मेरी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम मंदिर में या किसी व्यक्ति को नमस्कार करते हैं तो क्यों दोनों हाथ जोड़े जाते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी है? आइए समझते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारे विचार, भाषा और तर्क के लिए जिम्मेदार होता है और राइट ब्रेन कल्पना, भावना, संगीत और रचनात्मक को संभालता है। जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो हमारे शरीर के दोनों हिस्सों की नर्व्स सक्रिय होती है। इससे दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जिससे सोचने और महसूस करने की क्षमता में संतुलन आता है। तो दोस्तों, गुरुदेव ने बताया यह शरीर के अंग जब तक प्रत्युक होते हैं, आपका आधा दिमाग ही काम करता है। हमारे दोनों हाथ पृथक होते हैं तो हमारा एक तरफ का दिमाग ही काम करता है। अगर हाथ दोनों जुड़ जाते हैं तो संपूर्ण दिमाग काम करने लगता है, पूर्ण ऊर्जा को खींचने लगता है। मंदिर में कभी भी हाथ हिलाते फेरी या प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। आप अगर हाथ जोड़ के अगर प्रणाम करोगे या प्रदक्षिणा करोगे तो वहां से आने वाली दैविक ऊर्जा संपूर्ण रूप से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। 3 प्रदक्षिणा में ही 30 जन्मों के पाप मिट जाएंगे। दोस्तों, एक और बात, हम लोग जिस हाथ से काम करते हैं तो उसका उल्टा दिमाग काम करता है। जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं तो उनका लेफ्ट ब्रेन काम करता है और लेफ्ट ब्रेन को इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। इनमें भावनाएं ज़्यादा होती है और 100% लेफ्ट हैंड से काम करते हैं ना, तो वो लोग तार्किक लोग होते हैं, बिना काम के तर्क कुतर्क करेंगे। क्योंकि यह जो राइट ब्रेन है ये तार्किक ब्रेन है, ये जल्दी किसी चीज़ को मानेगा नहीं। तो दोस्तों, मेरे गुरुवर ने बताया बिना सोचे समझे काम करोगे तो भी नुकसान होगा। व्यक्ति में भावना भी होनी चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। जब हाथ जोड़ते हो तो दोनों दिमाग साथ सक्रिय होने से भावना और विवेक साथ में जुड़ के सफलता दिलाते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने अपने योगी पुरुष को देखा है? वो जब भी बैठेंगे पैर से एक दूसरे को जोड़ के बैठते हैं, हाथ भी एक पर एक रख के बैठते हैं। जब पूरा अंग एक साथ एकत्रित हो जाता है तो ऊर्जा का वलय का निर्माण होता है। जब ऊर्जा वलय रूप में पूर्ण रूप से घूमने लगेगा तो आपका शरीर अनंत गुना शक्तिशाली हो जाएगा और जो सोचोगे उसको करने की ताकत आपके अंदर प्रकट होती है। दोस्तों, जब हम दोनों हाथ को जोड़ते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा एक केंद्र में एकत्रित होती है। इस मुद्रा को कहते हैं अंजलि मुद्रा। यह न केवल नम्रता और श्रद्धा दर्शाती है बल्कि यह हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों दाएं और बाएं को भी संतुलित करती है। हाथ की उंगलियों में अनेक नाड़ियाँ होती है और जब हम उन्हें आपस में मिलाते हैं तो एक सटल एनर्जी साइकिल बनता है। यह चक्र हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और भीतर शांति लाता है। इस स्थिति में जब हम ईश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी मनोवृत्ति भक्तिपूर्ण हो जाती है। हम केवल देख नहीं रहे होते बल्कि दर्शन कर रहे होते हैं, यानी आत्मा से ईश्वर का अनुभव। अगली बार जब आप मंदिर जाए तो सिर्फ हाथ न जोड़े बल्कि उस ऊर्जा को महसूस करें, उस श्रद्धा को जिए। क्योंकि मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं है, वो हमारे अंदर की चेतना को जगाने का स्थान है। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।